शांति। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की बेटी विभा और उनके श्री चरणों में परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और सभी साथ संगत जी का जय गुरु जी। परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में हम सब यही अरदास करेंगे कि हम सब अपने आत्म स्वरूप में आते चले जा रहे हैं। यस, आप आते चले जा रहे हैं। बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का मुझे निमित्त बनाकर, और बहुत सारी चीज़ें गुरु महाराज जी ने मुझे कल इतनी सुंदर 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 दिखाई। ड्रीम चैनलिंग में, एक्चुअली इट वाज नॉट ड्रीम चैनलिंग, आई वाज हाफ अवेकन एंड हाफ इन अ स्लीपिंग मोड, बट आई वाज नॉट स्लीपिंग। एंड इतना सुंदर सत्संग गुरु महाराज जी ने करा, और सब संगतों का जब मुझे दिखाया कि येस, द एफर्ट्स गुरु जी इज़ पुटिंग इन मी एंड टेलिंग मी कि ये लाइट अब आगे स्प्रेड करो, एंड कहीं ना कहीं अब कोशिशें अपने अच्छे रूप में आती नज़र आ रही हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। इस वजह से आप मेरी आवाज़ में भी इस खुशी को महसूस कर सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि पीपल आर गेटिंग अवेयर एंड दे आर लिसनिंग मी, एंड द satsangs they are listening, and they are actually contacting with me, some of the sanghas who really want to walk on this path. And I can say and I want to tell you कि जो संगत इस बात पे चलने को शुरू हुई है, जिनको समझ आया है, और कहीं ना कहीं पहले भी उनकी आत्मा इस चीज़ के लिए बड़ी अंदर त्रस्त हो रही थी, और बहुत ज़्यादा उनकी आत्मा की पुकार उनके शरीर को, उनके अन्नमय शरीर को बहुत झकझोर रही थी। इसी वजह से बेचैनियाँ हो जाती हैं हमें, बैठे बैठे जीवन सही चल रहा हो और एकदम सही चलते चलते वक्त एकदम पलटी खाए और लगे कि बस अब इससे आगे ये यहीं तक था। जिस प्रकृति में हम रह रहे थे, ये प्रकृति की लास्ट पराकाष्ठा थी। अब इसके बाद हम बाहरी तौर पे तो हम लोग को वो नहीं प्राप्ति हो पाई जिस चीज़ के हम हकदार हैं, और जिस पर्पज़ से हम नीचे आए हैं, जिस ज्ञान को प्राप्त करने की हमारी आत्मा प्रयास कर रही थी, उसके बाद वो शुरू होता है आपके अवचेतन मन से चेतना तक पहुंचने का सफ़र। तो कुछ बहुत प्यारी सी सॉल्स हु केम टू मी, और गुरु जी हैज़ सेंट टुवर्ड्स मी, शुक्राना टू गुरु महाराज जी, कि उनकी अब जिज्ञासाएँ देखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि वो समझ पा रही हैं चीज़ों को, वो अंडरस्टैंड कर पा रही हैं वो आत्माएं चीज़ों को। करना अपने आप ही मंथन है। आई कैन ओनली हेल्प यू टू स्टार्ट योर जर्नी। आई एम हेयर टू टेल यू बिकॉज गुरु महाराज जी ने सबसे पहले, मैं आपको एक बहुत सुंदर सा प्रसंग गुरु महाराज जी के साथ बताना चाहती हूँ। जब गुरु महाराज जी मेरी लाइफ में प्रकट नहीं हुए थे गुरु रूप में, और वो विराट रूप में, परम की ज्योति के रूप में तो पूरे विश्व में व्याप्त है, और ऊपर परम विश्व से लेके नीचे मृत्युलोक तक। तो जब मैं अपनी भौतिक यात्रा में थी, और कहीं ना कहीं क्योंकि आत्मा बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रही थी, कुछ ऐसा खालीपन सा लगता था मुझे अपनी लाइफ में कि लाइफ इज़ नॉट ओनली दिस, कि व्हाट आई एम वॉचिंग, व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग। आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द मेटेरियलिस्टिक लाइफ एंड माई इंडिविजुअल लाइफ, प्राइवेट लाइफ। तो सब कुछ चीज़ें देखने के बाद लाइफ जैसी बीती, और उसके बाद जो जो चीज़ें सामने आई, बड़े हुए और जवान हुए, फिर उसके बाद का मैंने एक वीडियो शेयर करा हुआ है अपनी लाइफ का, जब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे नीरसता सी फील होने लगी, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे फेडेड सा फील होता था कि देयर इज़ समथिंग मिसिंग फैक्टर इन माई लाइफ विच आई रियली वॉन्ट टू नो थॉरली। उसके बाद फिर गुरु महाराज जी ने, मतलब मैं पूछती थी, बैठती थी, जब थोड़ा सा और मैच्योरिटी एज में आई, तो फिर जब उसके बाद शादी हुई, और उसके बाद गुरु महाराज जी लाइफ में आए, तब भी नहीं पता था आत्म जागृति होने वाली है, शुरू करेंगे गुरु महाराज जी, मेरा इनर वर्क शुरू करवाएंगे, किस पर्पस से करवाएंगे, क्या उसका उद्देश्य है, जो अब बिल्कुल क्लियर है। एंड नाउ आई फील वेरी पीसफुल, बिकॉज वो जो जिज्ञासाएँ थी और बहुत सारे जो प्रश्न मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ऐसे मंथन में चल रहे थे, तो उनका जवाब नहीं मुझे पता था। बट जब तक मैं वो इनोवा गुरु महाराज जी मुझसे ना करवाते, वो सब मेरे से एक्सपीरियंस ना करवाते, पहले मेरी लाइफ में वो चीज़ें ना उतारते और मुझे उतना स्टेबल ना करते, तो मैं ये चीज़ें जो मैंने खुद अनुभव करी है, मैं आगे दे ना पाती। तो ये तैयारी उस टाइम गुरु महाराज जी ने खुद ही शुरू करी थी। और अभी शुरू जब नहीं करी थी, तो मैं एक दिन बैठी हुई थी, तो मैं अपने गुरु महाराज जी से मैं यही बोलती थी
कि गुरुजी मुझे बोलते थे तेरे लाइफ का कुछ पर्पस है, जो मुझे खुद को भी लगता था कि देयर इज़ समथिंग बिग विद मी एंड आई एम नॉट मेंट फॉर ओनली द मटेरियलिस्टिक लाइफ। और गृहस्थ जीवन में ये रह के, या मेरे को बहुत मचलन होती थी अंदर, बहुत मंथन होता, मेरी आत्मा बहुत शेकन होती थी, मुझे मुझे बिल्कुल चैन नहीं रहता था। मैं बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में रहती थी कि जो बहुत डिस्टर्ब रहती थी, नॉट फ्रॉम द आउटर साइड बट द इनर साइड। जो मेरा इनर सोल था वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता था, शेकन रहता था, बिकॉज वो एक प्यास, उसको एक प्यास थी कि लाइफ जो यहाँ पर मैं आई हूँ, एक पहला प्रश्न मेरा ये रहता था खुद से कि इस धरती पे आने का हमारा मकसद है क्या, क्यों है हम यहाँ पे। जिस टाइम मुझे कुछ भी नहीं पता था कि हम क्यों हैं यहाँ पे। खाना पीना उठना बैठना क्लॉकवाइज सब कुछ काम चल रहा है, सवेरे उठ रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, स्कूल जाना है तो स्कूल जा रहे हैं, और काम पे जाना है तो काम पे जा रहे हैं, जॉब है तो जॉब पे जाना है, फिर शाम को आना है घर में, फिर रात को खाना खाना है, सोना है, फिर सवेरे वही रूटीन, द सेम रूटीन वी वर फॉलोइंग सिंस लॉन्ग। और पता नहीं क्यों जिए जा रहे हैं, ये एक प्रश्न मेरे अंदर रहता था। धीरे 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 वो प्रश्न एक माध्यम बना जो एक आत्मा की सॉल की डिगिंग की तरफ मुझे लेके जा रहा था। इट टुक टाइम, मतलब इट वाज नॉट इजी, इट वाज नॉट अ शॉर्ट टाइम कि मुझे सब चीज़ें एकदम पता चल गई। बहुत चीज़ें, बहुत डिटेल्ड काम गुरु महाराज जी ने मेरे जन्म होने से लेके अभी तक में किया। और it is very fantasy story we can say, a movie like कि in which each and every masala is there, like कि आपके बड़े होने से लेके और आपके इस spiritual awakening तक में जो जो हुआ ना, तो एक मूवी बनाना चाहें तो वो मूवी इतना बढ़िया बनेगा ना कि everybody would like to see that movie। और उसके बाद फिर जब मेच्योरिटी एज में आए और मेरे साथ इतना उथल पुथल शादी का चला, विच आई वॉज कंसिडरिंग द सफरिंग्स एंड पेन्स इन माई लाइफ, वाई आई एम गेटिंग दीज पेन्स, वाई आई एम गोइंग थ्रू विद दीज पेन्स, वाई आई एम वॉचिंग मी इन माई डिप्रेशंस, वाई एंगजाइटीज़ आर रनिंग इन साइड मी, वाई आई एम नॉट लिविंग ऑल दिस। ठीक है, इफ़ एवरीथिंग अराउंड मी इज़ नॉट गुड, वाई आई एम नॉट लिविंग दिस लाइफ, वाई आई एम नॉट गिविंग द डिवोर्स टू माई हस्बैंड। मतलब ऐसा कुछ मेरे चलता रहता था। बट अनदर साइड द सोल विच वॉज कम्प्लीटली स्पिरिचुअल सिंस माई प्रायर बर्थ। तो वो एक सोल जो थी अपने आप में मुझे प्रेरित करती थी, बिकॉज अभी क्योंकि हम 3D में रहते हैं। 3D जो क्या है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ। कुछ भी शुरू करने से पहले आज का ये सत्संग बहुत अच्छी सुंदर जर्नी आपको फील होगी, बहुत सुंदरता से इसे सुनिएगा और उतारने की कोशिश कीजिएगा अपने मन के अंदर, जीने की कोशिश की जाए, इसे विजुलाइज़ कीजिएगा कि कभी ऐसा होता है तो क्या फ़ील होता है। तो मैं आती हूँ अपनी बात पर। जो ये 3D है, जो ये हमारा मृत्यु लोक है, देखिए जब पहले सतयुग था वो 5D में रहता था। 5D की एनर्जीज़ क्या होती हैं, ये जो 5D की एनर्जीज़ होती हैं ये बिल्कुल स्पिरिचुअल एनर्जीज़ होती हैं। यहाँ पे कोई भी मेटलिस्टिक एनर्जीज़ नहीं निवास करती है, मतलब कोई भी विकार नहीं होता है। जब सतयुग था, जब राम युग था, तो वो जो राम युग था उसमें ईच एंड एवरी पर्सन वाज स्पिरिचुअल, देयर हार्ट चक्र वाज कम्प्लीटली ओपन। उनके अनाहत चक्र जिसे हम बोलते हैं, हमारा जो अनाहत चक्र है, जो हमारा हार्ट चक्र है, ये जो 5D लाइफ हमारे सतयुग में होती थी, जितनी भी जनसंख्या उस टाइम पे होती थी, और सब ईश्वरीय थे, सब कल्याण की भावना से सोचते थे, सब हृदय से सोचते थे, एक दूसरे का भला सोचते थे, और ये बोलते थे कि हम में स्वयं में जब सारे गुण होंगे तभी हम किसी को कुछ अच्छे गुण दे पाएंगे, हम ईश्वरीय होंगे तो हम आगे ईश्वरीयता को प्रदान कर पाएंगे, हम एक माहौल ऐसा क्रिएट कर पाएंगे जहाँ पे कहीं भी दुख नहीं होगा। एंड 1000% उस युग में दुख था भी नहीं, बिकॉज उस टाइम पे भगवान धरती पर स्वरूप में थे, श्री राम स्वरूप में थे। इट मीन्स कि ईश्वर धरती पर थे, तो वो 5D था, वो 5D कहते हैं, जिसे हम 5वां आयाम बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद चलते सब में क्योंकि कल्याण की भावना थी, तो सबका जो हृदय चक्र था वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहता था, उसमें बहुत एनर्जीज रहती थी, तो वो एनर्जीज अराउंड काम करती थी, उनमें से निकल कर, क्योंकि स्वयं का हृदय चक्र जब हम स्वयं में बड़े खुश रहते हैं। देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, जो मैं इस 3D लाइफ से भी जोड़ना चाहती हूँ। क्यों लोग आज की डेट में दुखी हैं और क्यों नहीं वो जुड़ पा रहे हैं बाहरी तौर पे, क्योंकि वो स्वयं अंदरूनी तौर पर सफाई में नहीं है, अंदरूनी तौर पर वो 5D एनर्जीज़ में नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम 3D में रह रहे हैं, या हम अब कोई प्रश्न ये उठाए मेरे पे कि शादीशुदा लोग कैसे प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जो गुरुजी ने मुझको दिखाया, सर्वप्रथम तो गुरुजी के बहुत सारे सत्संग मुझे सुनने को मिले थे, तभी ये शायद मेरा जो अंतिम पड़ाव गुरु महाराज जी ने अपनी लाइट से जोड़ा, परम प्रकाश से, ऑलमाइटी लाइट से जोड़ा, विच इज़ द रियल स्वरूप ऑफ गुरु महाराज। आज
एक सवेरे आज सत्संग सुना और उससे पहले लॉट्स ऑफ सत्संग आई हैव लिसन, जो मैं शायद भूल चुकी थी, बट गुरु महाराज जी ने मुझे रिमाइंड करवाया आज, और मैं एकदम लेके बैठ गई अपने फ़ोन को कि चलो भाई आज ये चीज़ें बहुत जो रियलिटी से जुड़ी हुई हैं मुझे स्प्रेड करनी चाहिए, विच आर माई एक्सपीरियंस एज वेल। और कि वो अंकल ने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बताई जो गुरु महाराज जी ने मुझे सिखाई और स्टैंप लगाई कि ये सब तेरे साथ कोई आभास ऐसे नहीं है, ये सच्चाई मेरे फिज़िकल टाइम से ही मैं देता चला आ रहा हूँ। फिर जब किसी और संगत, ऐसी संगत के मुँह से सुनने को मिल जाए जो गुरु जी के प्रत्यक्ष रूप में उनके साथ रहे, तो ये तो बिल्कुल फुल स्टैंप है कि येस, मेरे को जिस रास्ते पे गुरु महाराज जी लेके जा रहे हैं, दोज आर नॉट हेलुसिनेशन या दोज आर नॉट इल्यूजन्स, दोज आर नॉट माई ऑन क्रिएटिव या क्रिएशंस, दीज आर हैपनिंग बिकॉज गुरु जी वॉन्ट्स कि वो ये मेरी चीज़ों में, मेरी लाइफ में इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करवा के आगे वो इसको स्प्रेड करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो 3D लाइफ में गृहस्थी में रहते हुए भी इफ़ यू आर मैरिड, देयर इज़ नो पॉइंट कि आप शिव प्राप्त नहीं कर सकते हो। गुरु महाराज जी ने गृहस्थियों को सबसे ज़्यादा ब्लेस करा था। अगर आप एक सही नियम पर चलें, नियम डजंट मीन कि आप किसी बोझ को बनाएं या किसी एक सिस्टमेटिकली इंडेक्स को आप फॉलो करेंगे, नो, दैट मीन्स ही आप शुद्ध भावों के साथ और आपकी आत्मा की एनर्जीज़ को लेते हुए ईश्वर को आप अपने जीवन में उतारना चाहते हो, उनके गुणों को उतारना चाहते हो। जब आप उनका एक एक गुण आपके सभी पंचकोशों को साफ़ कर देगा, तो क्या होगा, आप वो 5D लाइफ जो पहले राम युग में थी, वो आप इस 3D लाइफ में भी महसूस कर पाएंगे, जी पाएंगे। फिर आपको बाहरी तौर पे जो भी परेशानियां हैं, जो भी विकार हैं, उनकी उससे प्रोटेक्शन आपको ईश्वर से स्वयं प्राप्त होती है और आप अपनी एनर्जीज़ में आ जाते हैं। जो 5वां आयाम की एनर्जीज़ होती हैं, दोज आर वेरी 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 मच बेस्ड ऑन ट्रूथ्स। आप झूठ नहीं बोलोगे, आप गुस्सा नहीं करोगे, ये बन जाएगा आपके अंदर, बना देंगे प्रभु। आप सारे विकार छोड़ दोगे, आप निंदा छोड़ दोगे, आप चुगली छोड़ दोगे, आप क्रोध करना छोड़ दोगे, आप इच्छाओं को छोड़ दोगे, आप मोह छोड़ दोगे, आप सीमित सुविधाओं में रहना बहुत खुशी से सीख जाओगे। आपका अनाहत चक्र एक्टिव हो जाएगा, आपका हार्ट चक्र बहुत खुशी में रहना शुरू हो जाएगा, आपको खुश रहना आ जाएगा, आपको सेल्फ लव में रहना आ जाएगा, आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ का पता चल जाएगा। आप अपने परिवार के साथ बहुत सामंजस्य बनाकर रखने लग जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी एनर्जीज़ में से जितना भी स्पार्क बाहर निकलता है, इट ऑलवेज कम्स आउट इन द एनर्जी फील्ड विच वी ऑलवेज कॉल इन स्पिरिचुअलिटी द वाइब्रेशन ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, परम का तत्व के, शांति के जो हमारे वाइब्रेशंस होते हैं, फिर वो हमारे अंदर से निकलने शुरू हो जाते हैं जब हम अपने मूल से उठकर अपने अनाहत चक्र को हील करते हैं। और अनाहत चक्र हील होते ही क्या होता है, जो हमारा हार्ट चक्र हील होते ही क्या हो जाता है, हम 5D की एनर्जीज़ में आना स्टार्ट हो जाते हैं। हार्ट टू क्राउन चक्र सब 5Ds की एनर्जीज़ हैं, उससे नीचे सारे ही विकार हैं। ठीक है, अब सतयुग में क्योंकि सारे अपने दिल से सोचते थे और दिल में बहुत ही ईश्वरीय गुणों को बसाकर वो काम करते थे, इसलिए 5D की एनर्जीज़ रहती थी। पूरी कंप्लीट अर्थ पे 5D एनर्जीज़ थी, जिसमें 4D या 3D थी नहीं। 4D और 3D जो है वो विकारी तत्व हैं। ठीक है, जिसमें ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भर गया। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि हम पृथ्वी पर रह रहे हैं तो सब लोग एक ही बात बोलते हैं, महाकलयुग का जोर है, महाकलयुग का जोर है, महाकलयुग का जोर है। अरे महाकलयुग का जोर तो ठीक है, अभी ये बात मुझे बहुत अच्छे से क्लियर होती है कि महाकलयुग का जोर तो है, बट जो अच्छी स्पिरिचुअल, बिल्कुल फुली स्पिरिचुअल जो हमारे संत पुरुष, महापुरुष, मोटिवेटर्स, हीलर्स, स्पिरिचुअल मोटिवेटर्स जो ये हैं, जो अच्छे लेवल के हैं, जो वाकई में ही बहुत ही अपने आप को बिल्कुल नीवा रख के आज भी इस पूरे समाज में बहुत अच्छी चीज़ों को फैला रहे हैं, जो ईश्वर द्वारा ही तैयार करे गए हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं, मैं धीरे धीरे खोलूँगी कि अब ये इतना चेंज क्यों आ रहा है, स्पिरिचुअलिटी वापस क्यों लाई जा रही है। जैसे मुझे माध्यम बना रहे हैं, मेरे जैसे बहुत सारे जो ईश्वर की ऐसी आत्माओं को नीचे उतारा गया है, जो गुरु महाराज जी ने मुझे स्पष्ट तौर पे अब बताया। सारी यात्रा पूर्ण होने के बाद ये यात्रा तो ये चलती रहेगी आध्यात्मिक तो ये तो कभी ख़त्म ना होने वाली यात्रा, जिसमें हम शुद्ध होते चले जाएंगे, अपनी चेतना पूर्ण चेतना पर पहुंचेंगे हम लोग। वो सफ़र मेरा शुरू करा है गुरु महाराज ने, तभी इतना आनंद कोश में आनंदित होना शुरू किया, क्योंकि सारे रहस्य सामने खुल गए। तो पृथ्वी पर गुरु महाराज जी द्वारा बहुत सारी ऐसी आत्माएं उतारी गई हैं, वो आत्माएं और उन आत्माओं को अपने ज्ञान से, स्मृतियों से दूर करके भेजा गया था,
और उसके बाद तभी उनकी आत्माओं में अंदर ये चीज़ें पैदा हुई थी जैसे मेरा हुआ था। मैंने गुरु महाराज जी से जब ये पूछा था, जब गुरु महाराज जी के साथ मैं बैठती थी और थोड़ा सा स्पिरिचुअल अवेकनिंग मेरा स्टार्ट हुआ था, तो मेरा पहला प्रश्न यही था, गुरु जी ने मुझको बोला था अब तेरे को सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करवा के मैं लोगों में तेरे थ्रू ये बातें और तेरे जैसे बहुतों के थ्रू बहुत सारी मेरी जो बातें हैं मैं आगे फॉरवर्ड करवाऊँगा। मेरा प्रश्न गुरु महाराज जी से ये था कि गुरु महाराज जी मैं इसे करूँगी कैसे, कि मेरे अकेले से ये होगा कैसे। तब गुरु महाराज जी ने मुझे रहस्य खोला था, तू अकेली नहीं है, तेरे जैसे मैंने बहुत सारे मेरे ही यहाँ पे प्लेस किए हुए बहुत सारी ऐसी आत्माएं जो बेहद से मैंने भेजी हैं। अब तुम्हारे जो तुम लोगों को इसलिए चुना गया है, तुम्हारी अवेकनिंग इसलिए इतनी जल्दी हो गई क्योंकि तुमने अपने पिछले जन्मों में वो आत्माओं को मैंने नीचे भेजा है जो अपने पिछले जन्मों में बहुत जप तपी रही हैं, जिन्होंने बड़े तप और भक्ति करी है, तो उन आत्माओं को मैंने नीचे भेजा है। और मुझे मेरे गुरु महाराज जी ने बहुत सारे ऐसे जन्म दिखाए, प्रायर बर्थ मुझे दिखाए जिसमें आई वॉज डूइंग द जॉब। अभी 1 महीना पहले, 1 महीना नहीं 20-25 दिन पहले ये सारा आनंद कोश और ज्ञान कोश खोलने से पहले गुरु महाराज जी ने मुझे एक ध्यान में ग्लिम्स दिया था। बहुत सुंदर सा एक नदी बह रही थी और बहुत सुंदर, जैसे हमारे को टीवी में दिखाते हैं ना, बहुत सुंदर दृश्य जो नेचर का, जहाँ ऋषि मुनि रहते थे किसी भी ग्रंथ के थ्रू, चाहे वो रामायण का दिखाते हैं या विष्णु पुराण का जो भी दिखाते हैं, वो इतनी सुंदर नदी वहाँ बह रही थी और पीछे पूरा जंगल था और एक तपस्वी, हट्टा कट्टा तपस्वी ओल्ड एज का, वो तपस्या कर रहा था। वो मेरा एक फॉर्म था, मेरी एक बर्थ का फॉर्म था, वहाँ मैं तपस्या कर रही हूँ अभी भी, स्टिल आई एम डूइंग तपस्या ओवर देयर। फिर एक दिखाया था मुझे कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की बहुत तपस्या करी एक जन्म में दिखाया मैं माँ काली का बहुत भक्ति करी। बट उन तीनों फॉर्म्स में आई वॉज नॉट इन द फेमिनाइन एनर्जी, आई वॉज मैस्कुलाइन एनर्जी दैट टाइम पे। तो अभी जब इस धरती पे मुझे लाया गया तो मुझे फेमिनाइन बन के उतारा गया, ताकि जो मेरी उस टाइम की फेमिनाइन ऊर्जा को बैलेंस कर, वो मैस्कुलाइन ऊर्जा वहाँ बैलेंस हो रही है और फेमिनाइन ऊर्जा को याद दिलाया गया कि तुम्हें अपनी चेतना में ऊपर आना है। और मेरी मैस्कुलाइन ऊर्जा कहीं और पे अब अवेकन होना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मुझे दिखाई गई। तो गुरुजी ने बोला ऐसे ही तू और तेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो तैयार किए गए हैं और तुम्हारे जरिए ही, मैं अकेले पे नहीं है, तेरे बहुत सारे लोगों, बहुत सारे बेहद की आत्माओं को नीचे इंसानी रूप में ही उतारा गया है। तभी उनकी जागृति बहुत जल्दी करवाई जा रही है, गुरु द्वारा ही करवाई जा रही है। और यही कारण है कि तेरी जो अवेकनिंग है बहुत जल्दी हो गई। अब तुम लोगों के थ्रू, क्योंकि समय चेंज करना है, समय, मेरे को परिवर्तन का समय आ गया है। तो हम पृथ्वी पर बहुत बार समय परिवर्तन हुआ है, बहुत बार टाइम लाइन्स में परिवर्तन हुआ है। तो अब ये समय आया है कि जो विकार बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इन विकारों को ख़त्म करने के लिए अब समय को पलटने की ज़रूरत है। तो वही समय चेंज करने का समय आया। तो इसलिए आध्यात्मिकता का स्तर बहुत जल्दी से ऊपर उठ रहा है। पर गुरुजी ने एक बात और ये भी बोली कि मैं इस चीज़ से हृदय बड़ा, मैं बहुत ही परेशान हुआ या मेरा हृदय बड़ा खंडित हुआ। इतने साल पहले मैं यहाँ पर आ चुका था और यही काम मैंने अपनी पूरी संगत से करवाना था, सबसे करवाना था। सबकी आत्माएं बड़ी प्योर हैं जो मेरी संगत में मैंने जोड़ी और मैंने कोशिश करी। मैं स्पेशली उनके ऊपर काम करता था। मैं जिनके सत्संग आपने सुने भी होंगे कि वो कहते थे गुरुजी हमें स्वयं बुलाते थे फ़ोन करके, गुरुजी हमें पास बिठाते थे स्वयं। तो बहुत सारी ऐसी हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ सॉल्स ऐसी थी गुरु महाराज जी बड़े मंदिर में जिसको बहुत ज़्यादा अपने करीब रखते थे, उनसे बातें भी कर लेते थे। नहीं तो गुरुजी बहुत कम बोलते थे या बहुत प्रवचन तो बहुत करते ही नहीं थे। वो किसी को भी एक सेंटेंस में कुछ भी बोल देते थे, किसी से साल भर भी बात नहीं करते थे। और 2-3 सत्संग गुरु महाराज जी ने मुझे सुनाए थे। 2-4 आंटीज़ थी और 1-2-4 अंकल्स थे, उनको तो बहुत ही प्रेम करते थे। तो उनको तो स्पेशली फ़ोन कर करके बुलाते थे, क्या हो गया तूने आना नहीं, क्या हो गया तूने आना नहीं, गुरु से मिलने का मन नहीं कर रहा। वो उनसे उनको लगाव नहीं था, उनकी आत्मा को उन्होंने एक कार्य पर लगाना था। फिर गुरुजी ने मुझको बोला कि वृभा, मैं जो चाहता था ना वो 1 या 2% भी उस टाइम पे कर पाए, और वो भी छुपे बैठे हैं कि वो डर गए कि हम इस बदलाव में कैसे काम में आएंगे। मैं बहुत संकेत देता हूँ, सबको बहुत संकेत देता हूँ। मैं इसीलिए अपनी प्रेजेंस में हर किसी को दर्ज कराता हूँ कि हर कोई अपनी एक आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करे तो मैं उसको आगे लेके जाऊँ, क्योंकि मुझे सबकी ज़रूरत है इस टाइम पे इस पृथ्वी के समय काल को चेंज करने के लिए। तो मैंने कहा गुरुजी मैं अपना पूर्ण प्रयास करूँगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं ये संवाद मेरे गुरुजी से हुए डायरेक्टली, मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा गुरु महाराज जी आप चिंता मत कीजिए, देखिए मैं प्रयास कर सकती हूँ, सफल आपने करना है, बट जो आपने मुझे दिया है ना, जो ये ज्ञान आपने मेरे अंदर खोला है और जिस उद्देश्य से खोला है, अब इसमें मेरा तो कुछ रह ही नहीं गया।
तभी आप बोलते हो कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा तेरा तेरा। मेरा तो वाक़ई में अब मेरे में कुछ रह ही नहीं गया, मेरी सोच ही चेंज कर दी आपने। जिन एनर्जीज से मैं उठी, जो मैं रोती धोती सी उठी, क्योंकि वो इनर वर्क मेरे अंदर होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं विकारी शरीर में यहाँ पे प्लांट की गई और आत्मा मेरी सात्विक थी। तो वो सात्विकता और भौतिकता का जो एक लड़ाई हुई विचारों के थ्रू, वो आपने सारी पहले स्टेबल कराई, क्योंकि शरीर में रहते हुए शरीर की शुद्धि होनी बहुत ज़रूरी थी। वो शुद्धि आपने मेरे से करवाई, मेरी जर्नी कंप्लीट करवा कर, और मेरे को ही सब कुछ चीज़ें डिटेल्ड बिल्कुल एक्सपीरियंस करवाई। और जिसे मैं सोचती थी उस टाइम पे कि ये मेरी लाइफ में ही सारे एक्सपीरियंस कराया क्या गुरु महाराज जी ने। मैं हंसती थी गुरु महाराज से, मैं कहा गुरु जी क्या बात है, सारी चीज़ें मेरे ही जीवन में डाल के आपने भेजनी थी। thousands of incidents you have scripted for me, and related with black magic, related with health, related with life, related with mental issues, related with financial issues, related with spiritual life। मैं कहा सब चीज़ें आपने मेरी लाइफ में आसम। फिर अब रहस्य गुरु महाराज जी ने सारा खोला, और ये मेरे को गुरु महाराज जी ने बहुत पहले बोला था, धीरे धीरे तेरे सामने अब तेरे आत्मा के रहस्य खुलेंगे, और वो ही हो रहा है मेरे साथ। गुरु महाराज जी ने ऐसे बात करी, चाहे उन्होंने मोड मीडिया को बनाया, चाहे उन्होंने मोड प्रकृति को बनाया, चाहे उन्होंने मोड मेरे घर में ही सिम्बल्स को सामने ला के मेरी स्पिरिचुअल टीम, जो मुझे पहले पता नहीं थी भाई इतनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल टीम गुरु महाराज जी ने मेरे साथ बढ़ाते चले जा रहे हैं। उससे जुड़े बहुत सारे सत्संग तो करवाए, बट तब तक भी मुझे ये आभास नहीं होता था कि भाई इतनी सारी जो डिवाइन पावर्स हैं वो एक साथ काम कर रही हैं मेरे को, मेरी आत्मा की जागृति में लाने के लिए। ठीक है। और सबसे पहले गुरु महाराज जी ने मुझे नीवा होना सिखाया। सबसे पहले मेरे कार्मिक्स रिलीज़ कराए, और जो विकार चढ़े हुए थे जिसमें से एक अहम भाव भी था, चाहे वो 50% था, 50% अच्छी गुण थे, 50% वो जो मेटलिस्टिक लाइफ के थे, वो अहम तो मेरे अंदर भी था। वो अहम गुरु महाराज जी ने 1000 बार मेरे उस अहम पे वार करके मेरे उस अहम को तोड़वाया। इवन मैं स्पिरिचुअल भी हो गई थी ना, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लगता था, अहम आ ही जाता था। अहम जरूरी नहीं होता कि अपने आप को साबित करना है, अहम आपकी बात का भी हो सकता है, आपके भाव का भी हो सकता है, आपकी सोच का भी हो सकता है, आपकी करनी का भी हो सकता है, आपके अंदर शरीर का भी हो सकता है। तो गुरु महाराज जी ने जितने अहम जहाँ मेरे एनर्जी पॉइंट्स के रूप में थे और ऊपर आ रहे थे, गुरु महाराज जी धीरे धीरे उस अहम को ख़त्म कर रहे थे, और मुझे ही एक्सपीरियंस करा के, चाहे उसमें मेरी बेइज्जती हुई, चाहे मैं उसमें परेशान हुई, चाहे मुझे ट्रिगर्स मिले, चाहे मैं हर्ट हुई, वो अहम। फिर गुरु महाराज जी ने बोला, तुझे जो मैं इतनी शुद्धि करवा रहा हूँ ना, सबसे पहले मैं इसलिए तेरा अहम तोड़ रहा हूँ। सबसे पहले क्रोध और अहम पे काम किया था, और फिर उसके बाद सब्र पे। जो तेरा ये मैं अहम तोड़ रहा हूँ ना, ये आगे जाके तेरे से मैंने छोटा काम तो कराना नहीं है, पर अभी तू सोच भी नहीं सकती मैंने तेरे से करवाना क्या है। यही सब शुरू करवाना था, तेरे से करवाना क्या है। उसके लिए सबसे पहले तेरा कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी बड़ा सा बड़ा मैं तुझे दूंगा, या कुछ भी तेरे सामने आएगा ना, बहुत सारी चीज़ें तेरे सामने आने वाली हैं, शुद्धता से संबंधित, वरदान से संबंधित, सिद्धियों से संबंधित, मेरी ऊर्जाओं से संबंधित। तो उसे संभालने के लिए तेरा सबसे पहले नीवा रहना, मन झुका के और सिर झुका के, कुछ भी हो जाए, चाहे संगत की सेवा, चाहे किसी को हील करना, चाहे तेरे को मैं इतना ज्ञान भरता चला जाऊँगा ना, तो तेरे अंदर कभी भी अहम नहीं पनपेगा, और औकात में रहना सिखाऊंगा मैं तुझे। कुछ भी दूंगा, झुकते जाना और झुकते जाना। कभी ये मत कहना मैंने किया। फिर जब ये सब शुद्धता हुई टाइम लगा, बहुत चीज़ें मुझे गुरुजी ने इस चीज़ से रूबरू कराया, बहुत ऐसे सत्संग गुरुजी ने मेरे साथ लीलाएं करी, रची, स्वयं ही बैठ के देख रहे थे सारे खेल मेरे से रच के, और मेरे अहम पे बार हथौड़े लग रहे थे। धीरे धीरे करके वो अहम अपना विनाशी रूप में आ गया और वो ख़त्म हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद मन में एक शुद्ध भावना रहती है, बस एक, आज भी यही रहती है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा तेरा तेरा। और जब मेरी श्वास ही अपनी नहीं है, तो उसके बाद तो मेरा कुछ अपना है ही नहीं। फिर गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत सुंदर सुंदर साखियाँ सुनवाई, मुझे बहुत सुंदर सुंदर कीर्तन व्याख्याओं वाले उसमें डाला कि मुझे बार बार मैसेज आता था, ज़्यादा से ज़्यादा कीर्तन व्याख्या वाले सत्संग सुना करो, कीर्तन व्याख्या वाले सत्संग सुना करो। अब वो कीर्तन व्याख्या वाले सत्संग क्या होते थे, उसमें हमारे गुरुओं की, 10 गुरुओं की जीवनी थी, और उनकी की हुई लीलाएं थी अपने टाइम पे, जो चमत्कारिक थी, जो ब्रह्मांड से जुड़ी हुई थी। वो सब गुरु महाराज जी ने मुझे सुनाई। तो उसके बाद ना अंदर और शुद्धि होती चली गई, और मन इतना शांत होता चला गया कि हमारे गुरुओं ने नीचे आके, स्वयं ईश्वर रूप जो थे, उन्होंने नीचे आके इतनी चीज़ों को, कष्टों को भोगा, गरीबी देखी, तिरस्कार देखा, एक दुनिया को इकट्ठा करने के लिए उन्हें क्या जद्दोजहद करनी पड़ी। तो वो उन्होंने मुझे सिखाया कि एक दिन में कुछ नहीं होता,
भगवान भी नीचे आया था ना, तो उसे भी अपने आप को साबित करने में बहुत टाइम लगा, लोगों को सही राह पे लाने के लिए, क्रांतियों में लाने के लिए बहुत टाइम लगा। बहुत सारी चीज़ें गुरु महाराज जी ने मेरे साथ बहुत अच्छे सत्संगों के रूप में, पता नहीं ऐसे मोती पिरो पिरो के गुरु महाराज जी ने इकट्ठे करे ना, मैं क्या बताऊँ आपको। आज ये चीज़ें याद आ रही ना, गुरु जी करवा रहे हैं याद, जो मैं गुरु जी को कहती थी मुझे याद कैसे आएगा। गुरु जी कहते हो मेरा काम है, तू सिर्फ अभी अपने कर्म अच्छे कर, किसी का माड़ा नहीं करना, किसी को रुलाना नहीं, कभी सेवा से पीछे मत हटना, अपना काम छोड़ देना, पहले जिसको ज़रूरत होगी उसके लिए खड़े हो जाना, हमेशा नीवा रहना, हमेशा जब भी दूँ तो यही बोलना गुरु जी अपने पैर के नीचे मेरा सर, मेरे पैर सर के ऊपर पैर रखो, इसे दबा के रखना नीचे, मेरी औकात में रखना, औकात से भी नीचे औकात में रखना, मेरी कोई औकात नहीं है। मेरे अंदर ये भाव डाले, और जो सच में बैठ गए हैं मेरे से ऊपर संगते हैं, जो स्वयं गुरु रूप है, मेरे बख्शे हुए इस गुरु धाम में जब गुरु जी गद्दी पर बैठते हैं, मेरे घर में जब संगत आती है, बुलाती मैं कम ही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो मन खंडित ना हो मेरा, मुझे लगे कि जो आया है ना बड़े भाव से आए, वो गुरु जी पे छोड़ देती हूँ, फिर मैं वो अपने आप इनवाइट करते हैं। वो जो आते हैं मुझे लगता है कि गुरु आए हैं, क्योंकि गुरु जी ने मुझे यही सिखाया कि संगत नहीं है। मेरे पास आने के बाद ना संगत मेरी, ये संगत मेरा रूप है, ये गुरु हैं, इनकी सेवा करनी है, इनके तो चरण भी धोके पीने पड़े पी लेना। ये औकात में रखा गुरु महाराज जी ने मुझे हमेशा। दूसरे की मदद करना, ठीक है, कभी किसी को बुरा मत बोलना, कभी किसी को हर्ट मत करना, कभी हार्श लैंग्वेज यूज़ मत करना, हमेशा सरल बोलना, मीठा बोलना, धीरे बोलना। मैं बहुत तेज बोलती थी, मैं बहुत तेज बोलती थी, बहुत वैसे ट्रेन चलती थी मेरी बोलते हुए, ठीक है। फिर गुरु महाराज जी ने मेरी कुछ आदतें, बहुत सारी आदतें चेंज करवाई कि आई वॉज़ वेरी नॉटी, आई वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ टेकिंग सेल्फीज़ एंड आई वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग द रील्स, बिकॉज़ वो भौतिकता की एक चीज़ तो मेरे अंदर थी ही। तो गुरु जी ने कब पहले करने दिया मुझे, बिकॉज़ बहुत वैराग आ गया था मेरे अंदर, बहुत वैराग आ गया था। करते करते 3-4 बार पॉइंट्स ऐसे आए जहाँ मेरा पागलपन का दौरा भी पड़ा। और पर गुरु तभी कहते हैं होने चाहिए, गुरु के सामने कोई साधना करनी चाहिए। ये आयाम आते हैं, ये पॉइंट्स आते हैं कि आप पागल भी हो सकते हैं, पागलपन के दौरे पड़ते हैं, मुझे पड़े थे। पर गुरु, मैं अकेली होती थी घर में, और वो पागलपन की क्रेजीनेस मेरे ऊपर हावी हो जाती थी, जो शक्तियों की होती थी, एनर्जीज़ की होती थी। और उस टाइम पे तो मिसलीनियस एनर्जीज़ थी, अच्छी भी थी बुरी भी थी, और प्रोटेक्टेड अभी लेयर्स नहीं बनी हुई थी पूरी, उतने चैंटिंग्स मेरी हो नहीं पाई थी। कुछ लाख, बहुत सारे लाख चैंटिंग्स गुरु महाराज जी ने अब बताया कि तेरे से मैंने 10 लाख समथिंग चैंटिंग्स करवा ली हैं। तो वो मेरे को बताते नहीं थे गुरु महाराज जी पहले, वो मेरे को कहते थे बस जाप कर, कि गुरु को भी सिद्ध करना पड़ता है। सारी अरदासें मुझ तक नहीं पहुंचती, अरदासें वही मैं कबूल करता हूँ जो मुझे सिद्ध कर लेता है। तो वो गुरु महाराज जी तभी कहते हैं पाठ करो, अरदास करो, सिमरन से जुड़ो। जुड़ते गए। और उसके बाद वो जो पागलपन के दौरे मेरे ऊपर पड़े तो गुरु महाराज ही संभालते थे। ऐसी हो जाती थी मैं कि मैं सर पकड़ के अपना दीवार पे मार लूँ, जो मैंने कोशिश भी करी, बाल नोच लूँ, मैं अपने आप को मार लूँ, चाकू उठा के घोंप लूँ, ऐसे हो जाता था मुझे। फिर गुरु महाराज जी मुझे संभालते थे, और एक बार नहीं कितनी बार ऐसे आयाम आए, गुरु महाराज जी ने मुझे संभाला। फिर उसके बाद मुझे ये दिखाए, मुझे इसके ऊपर बेस्ड वीडियोस दिखाए कि बिना गुरु के कई लोगों ने साधना करने की कोशिश करी, माँ काली की साधना करने की कोशिश करी, शिव की साधना करने की कोशिश करी, बहुत सारी ऐसी शक्तियों की साधना करने की कोशिश करी, जिन्होंने बिना गुरु के और बिना किसी गाइडेंस के करी, वो पागल हो गए, या तो मर गए, या तो फिर उनकी वो चेतना जाती रही। तो ये सब चीज़ें गुरु महाराज जी में साथ साथ दिखा भी देते, तंत्र में क्या क्या चलता है, तो उसकी वीडियोज़ आ जाती थी सामने। मैं नहीं देखती थी, मैं कभी फॉलो नहीं करा। जो मुझे सिखाना चाहते थे वो फ़ोन जो मेरी गति, बेकार की गति का माध्यम बना था, तिरस्कृत गति का माध्यम बना था, मेरे को बर्बाद करने का माध्यम बना था, यही फ़ोन गुरुजी ने यूज़ करा मुझे सात्विकता के लाने के लिए। जो इसमें हम बेकार की स्क्रॉलिंग कर के ऐसी चीज़ें देख के अब एनर्जीज़ हमने डिसबैलेंस कर ली थी, जिसमें हम लोग एंग्जाइटी वाली चीज़ें भी देखते थे, डिप्रेशन वाली चीज़ें भी देखते थे, जिसमें दुख भी आ जाता था, कष्ट भी आ जाता था, खून खराबा भी देखते थे, हॉन्टेड भी देखते थे, जिसकी वजह से हमारी एनर्जीज़ और ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। तो गुरु महाराज जी ने सारा एक वक्त आया, मेरा पूरा फैक्ट्री फॉर्मेट करवा दिया, और इसके बाद मेरे फ़ोन में कोई भी चीज़ ऐसी, मैं कुछ फॉलो करती ही नहीं, अब सब हटा दिया मैंने। जो अपने आप गुरुजी दिखा दे वो ठीक है। और ऐसी सात्विकता हो गई फ़ोन में, मेरा फ़ोन भी सात्विक हो गया। तो ये गुरु महाराज जी की ही कृपा है। फिर गुरु महाराज जी ने मुझे जोड़ा कि गुरबाणियों से, ठीक है, गुरबाणियों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। गुरु ने ही मुझे सिखाया, गुरु ही बाणी है, बाणी ही गुरु है। वृपा ये मत समझो कि तुम गुरु ग्रंथ साहिब जी के पास जाके मत्था टेक रहे हो तो तुम एक किताब के सामने आके खड़े हुए हो, या
वो एक पेजेस और गत्ते से बनी हुई कोई ग्रंथ है, नहीं, वो 11वें गुरु हैं। उसको बनाने का एक कारण है कि जब हमारे पहले गुरु नानक देव जी से लेके हमारे आखिरी गुरु हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी जब अपनी गद्दी पे विराजमान थे और अपना चोला छोड़ने लगे थे, बहुत कम उम्र में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने चोला छोड़ दिया था। और क्योंकि जब भी कोई गुरु अपनी गद्दी छोड़ता था तो जो उनकी फॉलोअर्स थे वो बहुत ज़्यादा दुख में आ जाते थे। तो ये 11वें जो गुरु थे, जो मेरा भी एक रोना था, तब गुरुजी ने मुझे ये जवाब दिया था कि मैं रोती थी, गुरु महाराज जी कुछ तो मेरा वेट कर लेते, आप चले गए, मेरे को अपने फिज़िकल फॉर्म में देखने तो देते, मुझे दर्शन तो करने देते, मेरी आत्मा तड़प गई है, मेरे को ऐसे लग रहा है मैं अधूरी हूँ, मैं आपसे मिल भी नहीं पाई, अब मैं कैसे मिलूँगी आपसे। तो गुरु महाराज जी ने मुझे फिर ये दिखाया था, ये पूरा वृतांत जो कीर्तन व्याख्या वाले शब्दवाणी में ही मुझे सुनाया था। जो वो कीर्तनिया थे वो पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने अपने संगतों को क्या बोला था। जब वो कह रहे थे अब मैं कल चोला छोड़ूंगा तो बड़े दुखी हो गए थे सारे, बहुत रोए और उन्होंने बहुत उन्होंने को ये याचना करी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी को कि प्लीज़ आप छोड़ के मत जाइए, हम तो बेसहारा हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे। वही जब गुरुजी साहब गए थे तब बहुत लोग बहुत रोए थे और कितने तो ऐसे हो गए थे कि हमारे तो हम अनाथ हो गए, हमारे सर के ऊपर से हमारे बाप का हाथ उठ गया। ये सत्संग भी गुरु महाराज जी ने मुझे बहुत सुनाए थे। फिर उसके बाद गुरुजी ने मेरे को वो जब सत्संग सुनाया ना, वो कीर्तन सुनाया, तो उसमें उन्होंने बोला, जो व्याख्या कर रहे थे, कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के अपने वचन थे ये कि ये वो टेंट में गए और उन्होंने एक जो जितने भी गुरुओं की गाथाएं थी, जितनी भी बाणियाँ थी, जितने शब्द थे, जितनी लीलाएं हुई थी, जितने चमत्कार हुए थे लोगों के साथ, वो सब गुरु ग्रंथ साहिब जी में वर्णित। ठीक है, सारे पाठ गुरु ग्रंथ साहिब जी में वर्णित। ये सुखमणि, जपजी साहिब, नित्य नेम, ब्रह्म कवच, ये कीर्तन सोहेला, और जो ये क्या कहते हैं शाम को हम रहरास साहिब, ऐसे बहुत सारे पाठ हैं जो ये हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में ही संबोधित हैं, क्रमबद्ध हैं। तो इन्हीं में से ही गा के जो ये शब्द आते हैं, इतने सारे शब्द जो गाए जा रहे हैं, जो गुरुजी अपने फिजिकल टाइम में भी चलाते थे, कुछ तो गुरुजी ने भी लिखे थे, वो मुझे प्रदान किए थे गुरु महाराज जी ने। तो गुरुजी ने बोला ये शब्द ना गुरु की बाणी है, ये कोई लिखित वस्तु नहीं है, ये गुरु की बाणी है। फिर इसके ऊपर मुझे एक बहुत प्योर सत्संग सुनाया था जो अभी प्रेजेंट टाइम का था। एक गुरुद्वारा था और ये घटना घटी है। एक गुरुद्वारा था, तो जैसे कोई सिख परिवार से अपने बच्चों को अमृत चखवा देते हैं ना, और वो दान कर देते हैं कि ये बच्चा मेरा गुरुद्वारा का ही है। तो बड़े बड़े पाठी बैठे हुए थे, उसको पढ़ना सिखाया जा रहा था, गुरु ग्रंथ साहिब जी से पढ़ना सिखाया जा रहा था। और उसके घर में सारे सात्विक गुरु से जुड़े हुए और गुरु की ही बाणी पर चलने वाले, उनके आदेशों पर चलने वाले, अपने बेटे के दिमाग में ये संस्कार डाले थे, उनके संस्कार में ये बुद्धि डाली थी कि जब भी तुम पढ़ो ना तो एक एक अक्षर में गुरु को देखो। ये गुरुजी ने मेरे से भी करवाया था, एक एक अक्षर में गुरु को देखो। तो वो पढ़ने बैठा, मेरे को ये प्रेम पढ़वा रहे थे गुरुजी, मेरे से अपना प्रेम बनवा रहे थे, जो एक रियल प्योर प्रेम होता है ईश्वर और भक्त का। तो वो जब बच्चा बैठा पढ़ने, उसको सिखाया गया 3-4 दिन पढ़ना। अब वो जब पढ़ने बैठे तो वो ना बिल्कुल निशब्द होके बैठ जाए। अब साथ में जो पाठी बैठे थे 2-4 दिन तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, जो बड़े बड़े रागी और पाठी थे उन्होंने कुछ नहीं बोला। 5वें दिन वो झला के उनके ऊपर वो उनका भी विवेक चला गया, वो भी गुस्से में उनको उस बच्चे को बोले तू पढ़ता क्यों नहीं है ऐसे। तो वो रोने लग गया, वो हाथ जोड़ के बोलता उनको, बाबा जी मैं ऐसे पढ़ूँ कैसे, मैं जब अक्षर पढ़ने लगता हूँ हर एक अक्षर उठ के नाचने लग जाता है और वो गुरु का रूप धारण कर लेता है। मेरे मन में ये बात इतनी गहरी बैठ गई कि मैं जब भी सुखमणि पढ़ूँ या मैं कोई भी ग्रंथ पढ़ूँ, जो दिव्य आभा ग्रंथ गुरु महाराज जी ने मुझे ध्यान में दिखाया था, जो उनका खुद का प्रकाशित किया हुआ, वो जब भी मैं पढ़ूँ तो मैं ये कोशिश करती थी कि मेरे को भी वो हर अक्षर गुरु रूप में देखूं। तो वो एक प्रयास मेरा गुरुजी ने कराया कि गुरु को इतना याद करो, गुरु को इतना अपने जीवन में उतार लो, अगर तुम सोए भी हो ना तो तुम्हें ये महसूस होने लग जाए कि दिखने लग जाए कि गुरु मेरे साथ सोया है। तुम शीशा भी देखो तो तुम्हें अपनी शक्ल ना नज़र आए, तुम्हें अपनी शक्ल में गुरु नज़र आए। तुम खाना खाओ तो हर एक दाना, हर एक निवाले में तुम्हें गुरु नज़र आए। तुम बाल बाओ तो तुम तब भी एक एक बाल में तुम्हें गुरु नज़र आए। जब तुम कोई काम करो तो तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें दिखे कि गुरु मेरे साथ खड़ा हुआ है। तुम मुंह धो तो पानी जब हाथ में अंजलि में लेते हो वो पानी में भी गुरु तुम्हें नज़र आए। मेरे तो दिमाग में ऐसे चढ़ गए ये, मैं चढ़ी नहीं, इन्होंने मुझे हिप्नोटाइज़ करके चढ़वा दी ये बात
मैंने इसी चीज़ पे काम करना शुरू कर दिया। मुझे तो बस ऐसे हो रहा था, मुझे मेरा गुरु चाहिए, पूर्ण रूप से मुझे मेरा गुरु चाहिए, मुझे बसना है मेरे गुरु के अंदर, मुझे बसाना है मुझे मेरे गुरु को अपने अंदर। ये हो रहा था मेरे साथ, आज मैं वो एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। और मैं ऐसे करते 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 आज वो समय आके खड़ा हो गया, आज से बहुत पहले ये समय आके खड़ा हो गया था। मेरा प्रेम ऐसे ही नहीं पड़ गया गुरु महाराज जी से, इन्होंने ही पाया है, इन्होंने पता नहीं क्यों पूर्ण प्रयास करा कि मैंने इनसे बस ये मांगा था, मेरा प्रेम आपसे इतना हो, जब मैं इस धरती से जाऊँ ना, एक एक आँख नम होए और वो ये बोले कि प्रेम किया तो वृभा नहीं करा गुरु से, ऐसा प्रेम हमने नहीं देखा। ये मैंने बस गुरुजी को बोला था कि मुझे सिर्फ आपसे प्रेम करना है, मुझे हृदय में और किसी को रखना ही नहीं है। आज तक जो था ठीक है, जिससे ही मैंने बहुत प्रेम करा बहुत ठीक है, बट अब वो मेरे को चाहिए नहीं, क्योंकि वो मेरे गर्त का कारण बनेगा। मैं मेरे परमात्मा की आत्मा हूँ। जब मुझे इतना रहस्य पता चल गया, मुझे प्रेम सिर्फ आपको चाहिए। आपने बोला ना एक हृदय में एक प्रेम रह सकता है, विवाह या तो तू मुझसे कर ले या तो तू दुनिया से कर ले, या तो मेरे से अलग हो जा और भक्ति कर ले, मैं तब भी तेरा माड़ा नहीं करूँगा, रहूँगा साथ, पर फिर मैं वो तुझे नहीं दे पाऊँगा जो तू चाहती है मेरे से। अगर मुझसे प्रेम करना है तो तुझे सारे प्रेम दुनियावी छोड़ने पड़ेंगे। टाइम लगा धीरे धीरे, पर मुझे मेरे गुरु को अपने अंदर लाना था। जब मेरे प्रयास देखे गुरु महाराज जी ने, तो गुरु जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी कि ये वाकई में इसकी हर परीक्षा पे मैंने पराकाष्ठा पे इसको उतार के देख लिया, इसको मैं हर कीमत पे चाहिए और ये मुझ में डिल्यूट होना चाहती है। तब गुरु महाराज जी ने मेरे ऊपर डिटेल टू डिटेल काम करना स्टार्ट कर दिया था। फिर ऐसा हो गया कि मैंने इस चीज़ को अपना जीवन बना लिया, सांसें बना ली कि मैं कुछ भी कर रही हूँ, बस मैं जाप कर रही हूँ गुरु महाराज जी का। मैं शीशे के आगे खड़ी हूँ तो मैं अपनी शक्ल में गुरु जी को देखने की पूरा प्रयास करती थी, जो संभव हुआ। फिर मैं मुंह धोती थी तो जय गुरु जी करके उसमें मंत्र जाप करते करते मुझे जल में भी गुरु जी नज़र आ रहे थे। मैं रोटी बेलती हूँ, गुरु जी नज़र आते हैं। मैं आटा गूंथती हूँ, गुरु जी नज़र आते हैं। मैं कंघी करती हूँ, गुरु जी नज़र आते हैं। मैं बाहर निकलने लगती हूँ, मुझे गुरु जी साथ होते हैं, मेरी गाड़ी पे बैठे होते हैं, पूरे हिल रहे होते हैं, मेरे ऊपर हाथ रखा हुआ होता है। मैं सोती हूँ, मेरे गुरु जी बीच में लेटे हुए होते हैं। मैं कभी कभी बहुत बीमार फील करती थी पहले जब एनर्जीज़ मेरी बैलेंस हो रही थी, गुरुजी मेरे पास ही बैठे रहते थे, मेरे सर पे हाथ फेरते थे, गुरुजी मेरे हाथों पे मेरा हाथ पकड़ लेते थे जब मैं ध्यान में बैठी हुई होती थी। इतना हो गया था कि जो उनकी फीलिंग, जो उनका होना एक अप्रत्यक्ष रूप में सबके हमारे अराउंड होता है, वो मुझे प्रत्यक्ष रूप से महसूस भी होने लग गए और दिखने भी लग गए। मैं किचन में खड़े होकर काम करूं, गुरुजी मेरे साथ खड़े हुए उनके चोलों में मुझे दिखते थे, कभी बच्चों के कमरों में दिखते थे। एक बार मेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत वो रात भारी थी, तो मैं काम ख़त्म करके अंदर जा रही, मैं डर गई एकदम, कौन बैठा है इनके पास, तो देखा गुरुजी बैठे हैं काले चोले में हैं। गुरु मैया के दर्शन हुए, करवाए इन्होंने मुझे। माँ काली के दर्शन, माँ काली से मैं क्योंकि बहुत तपस्या करी है, एक जन्म में मैंने माँ काली की, तो माँ काली हमेशा मेरे साथ मेरे बचपन से रही हैं। उन्होंने अपनी अनुभूतियाँ कराई हैं। फिर गुरुजी ने मुझे एक बड़ा सी इंस्पिरेशनल वीडियो दिखाया एक काली के भक्त का, कि अगर मैया आपको अनुभूति भी करवा देना, अपने होने का एहसास भी करा देना, उनके पायल की आवाज़ आ जाए, या वो आपसे आलिंगन ले लें, या वो आपको अपने दर्शन दे दे, आप बहुत 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 सौभाग्यशाली आत्मा हो। जो मेरे साथ हुआ, तो बहुत देखा है माँ को, बहुत माँ ने दर्शन दिए हैं, अपने रौद्र रूप में भी दिए। जब मेरे ऊपर काली क्रियाएं बहुत हो रही थी और वो काली क्रियाओं पे चीख रही थी, मार दूंगी काट दूंगी मेरी बेटी को, हाथ लगा, मैंने देखा वो सीन ध्यान में, जब माँ अपने पूरे रौद्र रूप में थी, बाल उनके इतने लंबे, ओहो हो, उनका रूप नील वर्ण काला वर्ण ऐसे चेंज हो रहा था, और आंखें क्या, होंठ क्या, माँ के हाथ में खड्ग इतनी भारी खड्ग, माँ की पायल इतनी भारी, और मुंड हाथ में ले रखा, और चीख रही है जोर जोर की, मेरी बेटी को कोई हाथ लगाएगा मैं मार दूंगी उसे, मेरी बेटी को कोई हाथ लगाएगा मैं मार दूंगी काट दूंगी। मैं मैया से डर गई, मैं कहा मैया शांत हो जा, मेरे से नहीं देखा जा रहा, मत किसी को कुछ नहीं करना है, माँ शांत हो जा, बख्श दे माँ बख्श दे। मैं ऐसे करते करते ध्यान से बाहर आ गई, तो मैं बहुत रो रही थी, मुझे पता ही नहीं था मेरे आंसू निकल रहे हैं। ऐसे ऐसे मेरे साथ बहुत इंसिडेंट्स हुए। ये हुक्म नहीं था बताने का। पहले गुरुजी जब भी डालने की कोशिश करती थी, गुरुजी की डांट आ जाती थी कि हर बात बताने की नहीं होती है, अभी समय नहीं है, अभी समय नहीं है। तो आज गुरुजी कहलवा रहे हैं तो कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। फिर बहुत दर्शन करवाए, दर्शन मुझे बहुत करवाए, लोकों पर लोकों के, और बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन कराए, इष्टों के दर्शन करवाए, तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाए। मुझे गुरु महाराज जी ने सिद्धपीठों के दर्शन कराए, और ध्यान में बैठती थी और ऐसे दिखता था कि मैं उस जगह पे हूँ। मेरी आंखें पूरी नंगी आंखों से वो चीज़ों में दिखती थी। मतलब शुरू में जब गुरु महाराज जी ने मुझे बिठाया था, जब फ्लैश लाइट आई थी गुरुजी ने, और गुरुजी ने आज सुनाया मुझे एक संगत के मुंह से कि मैं तो लाइट से आया हूँ, मैं लाइट में ही चला जाऊँगा। वो बात कर रहे थे परम पार ब्रह्म परमेश्वर परम के विश्व की प्रकाश की, जो गुरुजी ने मुझे अब जोड़ा कुछ समय से, वो है रियलिटी, और वहीं से ही आए थे। तो आप सोचिए हम लोग कितनी सौभाग्यशाली आत्माएं हैं, हमारे गुरु
का रूप कौन सा है? पार ब्रह्म परमेश्वर, जो सबसे पहली शक्ति है, जिससे ब्रह्मांड बना, जो विचर रही थी सबसे पहली शक्ति, ओम। ठीक है, तो इसको चीज़ को हल्का मत लीजिए, आप चिंताएं छोड़ दीजिए, डर छोड़ दीजिए, ये विकार ही छोड़ने हैं। 3D में क्या होता है, सब चीज़ें जाके मूल पे बैठ जाती है। लोगों की जो बुद्धि आ गई है ना, वो ये रूट पे जाके बैठ गई, रूट चक्रा पे जाके बैठ गई, जो सबसे मलिनता से भरा हुआ वहाँ मल होता है हमारा, और सबसे गंदी चीज़ें हमारी नीचे एब्डोमिनल में ही होती है, तो वहीं पे बुद्धि जाके बैठ गई है। तो ये चेतना आप इस 3D में आपको 5D में लेकर आनी है, सतयुग जैसे लेके आनी है, उसी को ही स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं। हो जाती है वो, सबके साथ होगी, बस ईश्वर का नाम लेना है और अपनी स्मृतियों में आना है, सारा प्यार ईश्वर को देना है। छोड़ना पड़ेगा आपको, सारे विकार छोड़ने पड़ेंगे, दुनिया में जाने वाली चाह छोड़नी पड़ेंगी, सारे मोह छोड़ने पड़ेंगे, लगाव छोड़ने पड़ेंगे, झूठ छोड़ना पड़ेगा, निंदा चुगली छोड़नी पड़ेगी, जो रिश्ते गुरु महाराज जी दूर करने को बोलेंगे होना पड़ेगा। भले ही आपको वहाँ से बार बार प्रोवोक किया जाए, आपको शांत भी रहना है, आपको शांति में भी आना पड़ेगा, आपको सरल भी होना पड़ेगा, आपको अपनी 5D एनर्जीज़ में आना पड़ेगा। 5D एनर्जी सबके अंदर होती है, अगर हमारे सबके अंदर दिल है तो 5D एनर्जी सबके पास है। अगर हम सबके पास थर्ड आई है, दिव्य दृष्टि सबके पास होती है, जो देख ही रहे हैं, जो ये इंट्यूशंस जिसको हम बोलते हैं, क्राउन चक्रा सबके पास है। दैट मीन्स कि अगर उन तक पहुंचा चला जाए तो आप अपनी चेतना से ऊपर, इस 3D से ऊपर आप 5D 7D के ध्यान में दर्शन कर सकते हैं। कर आंख बंद करके सकते हैं, खुली आंखों से नहीं, क्योंकि आंख बंद करके ही चेतना है, आंख खोल के तो मृत्यु लोक है। जो दिख रहा है वो विनाशी है, जो आंख बंद करके वो अविनाशी है। ठीक है, तो शुरू में तो गुरु महाराज जी ने, पता नहीं क्यों आज बुलवा रहे हैं, मुझे नहीं पता बोलना चाहिए या मुझे नहीं बोलना चाहिए, 3 दिन गुरु महाराज जी ने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी, जिसमें गुरु महाराज, मैं बैठती थी आंख बंद करके, और उस टाइम तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी यात्रा मेरी, और गुरु महाराज जी ने मुझे 3 दिन कैलाश के दर्शन करवाए, पूरी रेंजेस के दर्शन करवाए, और आंख बंद करती थी, साफ बिल्कुल जैसे मैं अपने घर को देख पा रही हूँ, मैं ऐसे ही कैलाश के मैंने रेंजेस देखे, मैंने सिद्धपीठ देखे, मैंने गाँव देखे और नेचर देखे। इतना सुंदर दृश्य गुरु महाराज जी ने मेरे 2-3 दिन देखा। एक घर दिखाया था गुरु महाराज जी मुझे ब्लू कलर का, और वो मैं ऐसे देख रही थी आंखों से, मैं अंदर भी जा पा रही थी, बाहर भी आ पा रही थी, मैं एक एक कोना देख पा रही थी। वो गुरु जी ने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी 2-3 दिन के लिए, कि तेरे को शुद्धता तक लेकर जाना है, तेरी जर्नी है एक आध्यात्मिक, इसलिए मैं तुझे ये सारे दर्शन करवा रहा हूँ, करवाना मैं नहीं है। मैं उसके बाद वो कभी नहीं देख पाई, वो दिव्य दृष्टि मुझे द्वारा कभी नहीं मिली। फिर ध्यान में मुझे ग्लिम्सेस आते थे, सूक्ष्म रूप के दर्शन होते हैं शुरू में, और उसके बाद आपको आभास आपके बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। थर्ड आई का मतलब है, अगर आपकी थर्ड आई हील हो जाती है और एक्टिवेट हो जाती है तो आपके इंट्यूशन पावर्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, और आप सब चीज़ों के आभास आपको बहुत जल्दी हो जाएगा, क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होना है। अगर कोई अपने इस चेतना को ऊपर तक ले आए ना इसको, और ऐसा नहीं है कि इसको इस लालच से लेके आना, लालच और चालाकियाँ तो गुरुजी के साथ बिल्कुल नहीं चलने वाली, कि मैं कहूँ कि मैं इस भाव से भक्ति पे बैठूंगी, वो होने ही नहीं देंगे, वो भक्ति होने ही नहीं देंगे। आपके अंदर स्वच्छता तो बिल्कुल प्योरिटी गंगा जल जैसी होनी चाहिए, तब होता है ये, तब मिलता है ये सब चीज़ें। और मिलने के बाद आप घमंड में आ जाओ, छीनने में भी देर नहीं लगाते हैं। वो कहता है मैं जो दे सकता हूँ ना, अगर मैं देने में मिनट नहीं लगा रहा तो मैं लेने में मिनट नहीं लगाऊंगा। और मेरे साथ ये हुआ था शुरू में, मैं लोगों को बताने लगी थी तो 3 दिन मुझे आभास ही होने बंद हो गए थे, मुझे दर्शन ही नहीं हो रहे थे, मेरा ध्यान ही नहीं लग रहा था, मैं बैठ ही नहीं पा रही थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी, मैं बहुत रोई, मैंने बहुत अरदासें करी गुरु महाराज जी से, मैंने मनाया गुरु महाराज जी को, कसम आपकी मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। और उस दिन के बाद से फिर चौथे दिन मुझे फिर से ध्यान आना शुरू हो गया था। और ध्यान में ही कई बार गुरु महाराज जी ने मुझे नीचा भी करा, ऊंचा भी करा, नीचा भी करा, ऊंचा भी करा, कई बार फिर ऐसे सब कुछ सही चलते चलते भी मेरा ध्यान ऐसे लोअर पे ले गए कि लग नहीं रहा या मुझे दर्शन नहीं हो रहे। वो 4-5 दिन बहुत छकाते थे कि इसको हर एक चीज़ एक्सपीरियंस करवानी है, ताकि ये कभी भी अहम में ना आए, या इसको मिली हुई किसी भी सिद्धि का कभी घमंड ना हो, उसका यूज़ ना करे। सिर्फ जन कल्याण में मैंने जिसका काम करवाना है, जो एनर्जी सूची करवानी है, सिर्फ जन कल्याण में लगनी है वो मेरा। मैं बोल चुकी हूँ उस दिन गुरु महाराज जी को बैठ के, बचा हुआ जीवन मेरा आपका है, लोगों के लिए है, जन कल्याण के लिए है। ये भी याद दिलाया गुरु महाराज जी ने मुझे कि आज से तू सोच, जब तू यंग एज में थी तो मुझे ये बोलती थी कि मैं आई रियली वांट टू बी एन इंडिपेंडेंट वुमेन एंड माय होल डिज़ायर इज़ बेस्ड ऑन जन कल्याण। मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, बिकॉज़ ये मेरे अंदर बहुत अंदर होता था कि मुझे
लोगों की सेवा करनी है, मुझे अपने देश के लिए सेवा करनी है, मुझे अच्छी कम्युनिटीज़ के लिए सेवा करनी है। ये मेरे अंदर पहले जज्बा था और मैं गुरु महाराज जी को नहीं, मैं ऐसे ही बोलती थी, इसको हवा में बोलती थी कि मेरे को सेवा करनी है और मेरे को इंडिपेंडेंट वूमेन बनना है, मुझे एक सशक्त नारी बनना है। तो गुरु महाराज जी ने फिर मुझे बोला, तूने जो मैनिफेस्ट किया था यूनिवर्स से इतने सालों बाद, ये अब तुझे मैंने वहाँ पे लाके खड़ा करा है, तेरी सत्यता पे जो तूने मैनिफेस्ट किया था। बट तेरी मैनिफेस्टेशन उस टाइम पे बहुत वीक थी, बिकॉज तेरी ऊर्जाएं 3D थी और मलिनता में थी, इसलिए इतना वक्त तेरे को क्योंकि एक उद्देश्य पे भी डालना था, लोगों को जागरूक करने के लिए, तो वो उद्देश्य पे भी लेकर मैं तुझे आया। धीरे धीरे आप देखिए समय कितना लगा, और जब आप एक बारी सद जाते हैं, बिल्कुल आपके अंदर चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं, आप एनर्जीज़ को संभालना सीख जाते हैं, आप अपने आप को संभालना सीख जाते हैं, आप अपनी ऊर्जाओं में स्वयं में रहना सीख जाते हैं, स्वयं के अंदर की चीज़ों को हील करना सीख जाते हैं और कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको शब्दों की ज़रूरत ही नहीं रहती। आपके शब्द ही आपकी मैजिक बन जाते हैं, आपकी सिद्धि बन जाते हैं कि आप अगर बात करेंगे, आप लोगों के बीच में जाएंगे, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आपका मौन काम करेगा। गुरुजी ने मुझे मौन रहना सिखाया, गुरुजी ने मेरे सब्र पे बड़े परीक्षाएं ली, मुझे सब्र में आना सिखाया, औकात में रहना सिखाया, जन कल्याण कैसे करा जाता है वो सिखाया। अपना ना सोच के पहले अपने अंदर वो चीज़ों को बिल्कुल साध लो, ताकि कुछ भी बाहरी तौर पे आग लगी हुई होगी तो वो आग की तपिश तुम्हें छू नहीं पाएगी, तुम्हें वो ठंडक ही लगेगी, तुम उसे भी ठंडक में परिवर्तन करने की क्षमता रखोगे। तो बहुत सारी चीज़ें गुरु महाराज जी ने मुझे ऐसी सिखाई, और उसके बाद मुझे बहुत सुंदर 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 शब्द वाणियों से जोड़ा, और शब्द वाणियाँ बहुत ही सुंदर मुझे लगती है। उसमें से जो सबसे पहली शब्द वाणी मैं आपको मैं सुनाती हूँ आपको, और मुझे आदेश है शब्द वाणियों से संबंधित जो शब्द वाणियाँ मेरे जीवन में गुरुजी ने क्यों सुनाई, कब तक सुनाई और किस किस रूप में क्या क्या पड़ाव पड़े, वो मैं अब दूसरा वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज़ ये बहुत लंबा बन जाएगा। सबसे पहली शब्द वाणी जो मेरे दुख, मेरे एकदम दुख जब गुरु महाराज जी ने चारों तरफ से लाने शुरू कर दिए थे, जब मेरे कार्मिक रिलीज़ करने थे, मुझे सबसे पहले जोड़ा गुरु महाराज जी ने रिंकू वीर जी से, अमृत वेला लाइव ट्रस्ट से, वो जो मेरे को अपने आप में मेरे मेंटर लगते हैं। मैं मिली नहीं हूँ कभी उनसे, पर सुना बहुत है, सुनवाया बहुत है गुरु महाराज जी ने उनको। सबसे पहला जो शब्द गुरु महाराज जी ने मैं सुनाया था, मैं वही आज गा कर और इस बहुत ही आध्यात्मिक सत्संग को यहीं पे अभी विराम देना चाहूँगी अभी के लिए, ताकि आगे को और बना सके। वो शब्द इस तरीके से था, मैं बहुत दुख में थी, और इस थोड़े टाइम तो 6-8 महीने तो गुरु महाराज जी ने ऐसे ऐसे शब्द मुझे सुनवाए जो दुख और निकाल रहे थे मेरे अंदर से, इतना बेइंतहा दुख क्रिएट कर दिया कि वो एक हृदय जो खेत मेरा दुख का था वो जोत दिया गुरु महाराज जी ने कि अब इसमें आध्यात्मिकता का बीज बोना है। ठीक है, तो वो शब्द था, तू ही 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 तू ही, अप जप तप सब तू ही 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 तू ही, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। तो ये गुरु महाराज जी ने सबसे पहला था, और मैंने इतना सुनवाया गुरु महाराज जी ने मुझे, इतना सुनवाया, मैं क्या बताऊँ कितना सुनवाया। मेरा सारा ध्यान एक इसी शब्द वाणी पे गुरु महाराज जी ने कम से कम 2-3 महीने मैंने बहुत सुना इसे, और इतना अंदर से दुख ऐसे उबाले मार मार के पैदा हो गया। रोती रहती थी, सुनती रहती थी, रोती रहती थी, सुनती रहती थी, अकेली हो गई थी ना, आइसोलेट कर दिया था, रोती रहती थी, सुनती रहती थी, चारों तरफ आग लगी पड़ी हुई थी मेरे जीवन में। वो पहला शब्द ये था जो गुरु महाराज जी ने मुझे सुनाया था। तो सबको परम शांति, और सब परम शांति के तत्वों से सराबोर हों, और सबका दिन मंगलमय हो, मेरा भी दिन मंगलमय हो, और सब अपने अनाहत चक्र को बहुत ही एक्टिवेट रखिए, खूब हंसिए। और गुरु महाराज जी ने तो कल मुझे मेरे हार्ट चक्रा में थोड़ा सा हैवीनेस जो ब्लैक प्रोजेक्शन की वजह से हुआ था, और गुरु महाराज से हील करने के लिए आफ्टर लॉन्ग गुरु महाराज जी ने ना, एक इतना फ़नी व्लॉगर था, उसका वीडियो था, वो एक्चुअली एक्सप्लोरर है, लद्दाख गए हुए थे वो लेह,
और वहाँ का एक वीडियो दिखा दिया ऑल ऑफ सडन गुरु महाराज ने। मैं इतना ज़ोर की हंसी, मैं इतना आफ्टर लॉन्ग मैं बहुत ज़ोर की हंसी। जो गुरु महाराज जी का फिर एक मैसेज भी आ गया कि तू ना हंसना भूल जाती है, तू हंसना भूल गई। जब मैं अवसाद में आई, जब मैं वैराग में आ गई ना, मतलब मैं बैलेंस नहीं कर पा रही थी कि मैं को हंसना भी है, मुझे खुश भी रहना है और मुझे भक्ति भी करनी है। तो वो भक्ति में जब पड़ाव आ रहे थे ना, मेरे को सिर्फ वैराग ही बन रहा था। तो गुरु महाराज जी का यही मैसेज आता था, तू तो हंसना ही भूल गई है, तेरे को मैं कोई यहाँ पे सन्यासी बनाने थोड़ी ना आया हूँ, तेरा घर थोड़ी ना छड़ाने आया हूँ, रसिक वैरागी बनो। रसिक मतलब सभी अवगुणों को छोड़कर उस सोसाइटी में रहो, कमल की तरह खिलो। कि जो मड में एक कमल होता है ना, तो वो नहीं देखता कि मैं वो यही कोशिश करता है मुझे कीचड़ ना लगे, और बस मैं खिलता रहूँ, मुझे कीचड़ में ही खिलना है। ये मेरे साथ, इसके बगैर मैं खिल भी नहीं सकता। मतलब कि जब तक आपके अंदर अपने विकारों से आपको डील करना नहीं आ जाएगा, आप एक 5D एनर्जीज़ में नहीं आ सकते। वो 5D एनर्जीज़ कमल है, तो वो कमल क्या करता है, अपने आप को सिर्फ खिलाने पर जोर लगाता है। आउटसाइड कीचड़ के साथ क्या हो रहा है, वो कीचड़ से ऊपर उठा रहता है हमेशा। वही गुरु महाराज जी में बोलते हैं, वही इन्फिनिटी साइन होता है, जिसको हम लूपिंग बोलते हैं। जो 8 को अगर लिटा देंगे, 8वीं संख्या को अगर हम लिटा देंगे, वो इन्फिनिटी का साइन बनता है। वो लूपिंग ही तोड़नी है। नहीं तो क्या होगा, अगर आपके जीवन में बार बार एक ही पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको उस चीज़ों को हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, हंसते वसदे रहिए, खुश रहिए, सबको बहुत सारा प्यार और हर हर महादेव।